फ्रेंड्स, बात करूंगी आज आने वाली सर्दियों में प्लांट की देखभाल के बारे में और उनको देने वाले फर्टिलाइज़र के बारे में। कैसे आप घरेलू होममेड फर्टिलाइज़र से प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल पा सकते हैं और छोटे से छोटा प्लांट भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि गमले में लगे हुए प्लांट में मिट्टी में इतनी पोषक तत्व तो नहीं होते हैं कि वो लगातार फूल दे सके, तो समय समय पर हमें उसे फर्टिलाइज़र देने होते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र हम केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं और ऑर्गेनिक भी करते हैं। लेकिन लंबे समय तक यदि केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है तो प्लांट की मिट्टी ख़राब हो जाती है। इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। और ज़रूरी नहीं है कि ये हम बाज़ार से ला के ख़रीदें तभी प्लांट में दें। घर में कुछ चीज़ें ऐसी उपलब्ध रहती हैं जिनकी मदद से हम प्लांट में बाज़ार के फर्टिलाइज़र से कहीं ज़्यादा फ़ायदा पा सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है और आसानी से तैयार हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र में अच्छी मात्रा में प्लांट के लिए ज़रूरी पोषक तत्व हैं। फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन प्लांट की मजबूती में मदद करेंगे। साथ ही प्लांट की जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं वो प्लांट की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएंगी। तो किसी भी तरह के पौधे हों, इन पर बहुत अच्छा काम करता है ये फर्टिलाइज़र। उसके पहले सर्दियाँ आने से पहले आपको अपने प्लांट में कुछ काम ज़रूरी हैं वो करने होंगे जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बनी रहे। क्योंकि फर्टिलाइज़र के साथ साथ यदि प्लांट की सही तरह से देखभाल नहीं होती है तो हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देते हैं, प्लांट में वो फ़ायदा नहीं मिलता है जिस फ़ायदे के लिए हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। यदि बात करते हैं प्लांट की ग्रोथ की, अचानक से यदि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है तो उसके कई कारण होते हैं। जैसे कि मिट्टी में जड़ों में फंगस लग जाना जो कि हमें दिखाई नहीं देता है और जड़ें ख़राब हो जाती हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको समय समय पर अच्छे से फंगीसाइड का यूज़ करना है प्लांट की मिट्टी में। इसके बाद यदि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तब भी आपको देखना है किसी तरह का इंसेक्ट अटैक तो नहीं है। नीम ऑयल का आप महीने में एक बार ज़रूर अपने प्लांट पर स्प्रे करें। साथ ही प्लांट को धूप में रखना है। धूप की ज़रूरत प्लांट को होती है। यदि आप सनलाइट में प्लांट को नहीं रखते हैं तो प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसके बाद प्लांट की एक जो ज़रूरी काम है वो है इसकी प्रूनिंग करना। यदि आपके प्लांट में अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है और प्लांट की ब्रांचेस ख़राब हो रही हैं या फिर उसमें पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आप उसको प्रून कर सकते हैं। यदि आप सूखे हुए फूल हटा देंगे, ख़राब ब्रांचेस हटा देंगे तो नई ग्रोथ जल्दी शुरू करता है प्लांट की मिट्टी की महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करें जिससे मिट्टी हल्की रहती है और प्लांट की जड़ें अच्छे से ग्रोथ कर पाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। तो 3 चीज़ों की मदद से मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। सबसे पहली चीज़ लेनी है नींबू के छिलके। नींबू के छिलके में अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है और ये प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके साथ ही मिट्टी को एसिडिक करता है। एसिडिक मिट्टी में प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो मैंने ये 3 नींबू के छिलके ले लिए हैं। फ्रेश छिलके भी ले सकते हैं आप, सूखे हुए छिलके भी ले सकते हैं। मैंने फ्रेश छिलके लिए हुए हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो प्लांट की जड़ों का विकास करेगी, साथ ही प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल लाएगी, वो है ये प्याज का छिलका। तो 2 मुट्ठी आपको प्याज के छिलके ले लेने हैं। पोटेशियम का रिच सोर्स है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है केले का छिलका। केले के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो इसके मैंने 2 छिलके ले लिए हैं। फ्रेश छिलके हैं, आप सूखे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसे पानी से अच्छी तरह से भर के 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। 1 दिन बाद हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसमें छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं और देखिए नींबू के छिलके कुछ इस तरह से गल जाने चाहिए। यदि आपने सूखे नींबू के छिलके लिए हैं तो फिर आप इसको 2 दिन के लिए रख सकते हैं क्योंकि 1 दिन में इतने जल्दी ये छिलके नहीं गलेंगे। तो इस तरह से जब छिलके अच्छी तरह से गल जाते हैं तो हमारा फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा तैयार होता है। इसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद ये फर्टिलाइज़र हमें मिलेगा। इसको हमें डाइल्यूट करना है। तो 1 भाग फर्टिलाइज़र और 1 भाग सादा पानी मिला के हमें इसे हमारे प्लांट पर यूज़ करना है। बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट के लिए। महीने में 1 बार आप इसका ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।